बोलिए लाडली लाल की। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि नारद भक्ति दर्शन नारद जी ने बनाया है। नारद जी ने सबसे पहले कर्म का निरूपण करते हुए नारद स्मृति की रचना की, फिर कर्म प्लस भक्ति का निरूपण करते हुए नारद पांचरात्र का ग्रंथन किया और सबके अंत में रागानुगा भक्ति के सिद्धांत के अनुसार नारद भक्ति दर्शन का निरूपण किया। नारद जी भगवान के अवतार हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं और भक्ति के सर्वप्रथम आचार्य हैं। मैंने कुछ नारद भक्ति सूत्रों का डिटेल किया है, किंतु चूंकि 84 सूत्र हैं, सबका डिटेल हो नहीं सकता है। यथासंभव संक्षेप में निरूपण होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, नारद जी का पहला सूत्र है अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। दूसरा सूत्र है सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। तीसरा सूत्र है अमृत स्वरूपा च। चौथा सूत्र है यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। पांचवा सूत्र है यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। और छठा सूत्र है यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। सातवां सूत्र है सा न कामय माना निरोध रूपत्वात्। आठवां सूत्र है निरोधस्तु लोक वेद व्यापारन्यासा। नौवां सूत्र है तस्मिन् अनंतता तद विरोध सुदासीनता च। 10वां सूत्र है अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। छठवें सूत्र की व्याख्या आपको प्रस्तुत की गई थी कि भक्ति, भक्त, भगवान, इन तीनों के तत्व ज्ञान से, पूर्ण ज्ञान से साधक मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, आत्माराम हो जाता है। आत्माराम का अभिप्राय यहाँ पर है परमात्मा से। आत्मा शब्द का प्रयोग वेदों में, पुराणों में 2 स्थानों पर आता है। एक तो जीव के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग आता है और एक भगवान के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग आता है। कृष्ण में नमवेहित्व आत्मानं सर्वदेहिनां जगद्धिताय सोप्यत्र देही वाभाति मायया। भागवत कहती है कि आत्मा शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए ही उपयुक्त है। ठीक 100%। अत धातु से व्याप्ति अर्थ में आत्मा शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है व्यापक। तो भगवान भी व्यापक है, जीव भी व्यापक है। यह पृथक बात है कि भगवान से व्याप्य है जीव, किंतु एक लिमिटेड शरीर में
जीव पूर्णतया व्याप्त है। नख से शिख तक आपके शरीर में जो चैतन्यता है वो आत्मा के व्यापक होने के कारण है। और कोई तत्व आपके शरीर में चैतन्य नहीं है। इंद्रियां भी जड़, मन भी जड़, बुद्धि भी जड़, चित्त भी जड़, अहंकार भी जड़। केवल आत्मा चैतन्य है जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। तो थोड़े से एरिया में शरीर मात्र में व्याप्त होने के कारण इस जीव को आत्मा कहते हैं।